आप सबको जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, आज फिर मैं आप सबके बीच में प्रभु यीशु मसीह की दया से आया हूं, एक नए वीडियो लेकर के, एक नए जानकारी को लेकर के, जो आप सब बहुत ही आशीषित होने वाले हैं। आप परमेश्वर पिता आप सबको ढेर सारे आशीष देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो देखें, ताकि आज का जो प्रभु आशीष देने वाला है, आज जो प्रभु बातचीत करने वाले हैं, उस बातों को आप है जे जरूर सुन सके। मैं चलता हूँ आगे, वीडियो को आगे ले चलता हूँ। आगे वीडियो में हम सब आज देखेंगे कि अपने मन को कैसे है जे परमेश्वर के वचन से पवित्र और शुद्धता के साथ रखें। जैसा कि मेरे प्रियो, जब हम यमरिया 17 के 9 और 10 पद में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वचन कहता है। आइए हम लोग वचन को देखते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन है जो स्पष्ट घोषणा करता है। वचन स्पष्ट यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि मन जो है, हम आपका जो मन है वो है जे सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। वो है जे उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, और वो ऐसा रोग लगा हुआ है कि हमेशा है जे मन है जे धोखा देता है, और उसका भेद है जे कौन समझ सकता है। उसका भेद हम आप नहीं समझ सकते हैं, उसका भेद परमेश्वर समझता है, परमेश्वर जानता है, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब हम 10 पद में पाते हैं तो उसमें परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार है जे उसका है जे कामों का फल दूं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हम सब सीखेंगे, आज हम सब जानेंगे कि आखिर मन को में असाध्य रोग कैसे लगा है, मन को अशुद्ध कैसे करते हैं, कैसे है जे मन में असाध्य है जे रोग लगा हुआ है, जो हम आप सब को है जे धोखा देने वाला है जे मन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं मन के चाल चलन के अनुसार, उसकी चाल चलन के अनुसार मैं उसको है जे कामों का फल देता हूँ। वो कामों का फल देने वाला है। तो हम देखेंगे मरकुस 7 अध्याय के 14 पद से 23 पद में देखते हैं कि आखिर है जे हम अपने मन को साफ करने के लिए बाइबल के कौन सा वचन को हम पढ़ें, कौन सा पवित्र वचनों को हम सुने, जिससे हमारा मन है जे पाक और शुद्ध और पवित्र बन सके। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब मरकुस 7 के 14 और 23 पद में पढ़ेंगे तो मनों के ऊपर पूरा है जे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। तो हम देखते हैं वचन को। तो 14 में कहता है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। जब यीशु मसीह सब लोगों को बुलाएं अपने पास, और बुलाकर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी है जे सुनो, और जो मैं कहता हूँ उस बातों को तुम समझो। 15 में कहता है, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही अशुद्ध करती है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से है जे समा करके मनुष्य को अशुद्ध कर सकता है। जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही है जे अशुद्ध करती है। तो यहाँ हम आपको जानने की जरूरत है कि कौन ऐसी है जो वस्तुएं भीतर से निकलती है जो मन को है जे अशुद्ध करती है। तो जब हम वचन को आगे की ओर हम देखते हैं तो 16 पद में कहता है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यहाँ यीशु ने कहा है कि यदि अगर किसी को सुनने के लिए कान है, तो आज जो बातें को यीशु मसीह जो कहने जा रहे हैं उस बातों को सुनने के लिए यहाँ पे करें।
17 में कह रहे हैं कि जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब वो भीड़ से अलग होकर के जब वो घर को गए तो उनके साथ जो चेले थे तो चेलों को समझ में नहीं आया कि गुरु ने क्या कहा, स्वामी ने क्या कहा, प्रभु ने क्या कहा। तो वो अपने गुरु से उस समय यीशु मसीह से पूछ रहे हैं उस दृष्टांत, उस कहानी के बारे में जो यीशु मसीह वहां पे उन लोगों को बीच में कहा था। 18 पद में कहता है, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो। यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेला से कह रहे हैं कि क्या तुम भी उन लोगों की तरह, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों की तरह तुम भी ना समझ हो। क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट यीशु ने कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो वस्तु है जे बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती है। 19 में करें, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हम आप सब का सवाल होता है कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो यहाँ यीशु मसीह साफ कर रहे हैं कि जो आप खाते हैं, जो आप खाने के वस्तु को आप खाते हो तो वो भीतर जाता है तो वह शुद्ध नहीं करता है, क्योंकि वो मन में नहीं जाता है, वो पेट में जाता है। और वो पेट है में जा करके वो है संडास के रूप में वो है जे बाहर निकल जाता है। तो वो बातों को यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं। खाना को, हर खाना को है जो वस्तुओं को शुद्ध ठहराने हैं। खाने पीने से यहाँ पे कोई रोक रुकावट की बातों को यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं, उससे कोई शुद्ध और अशुद्ध की बातें नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सारे खानों को बता रहे हैं, शुद्ध ठहरा रहे हैं भोजन के खाने को। 20 पद में कह रहे हैं, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। बहुत रहस्यमय बातों को यहाँ यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा है। यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि जो मनुष्य के भीतर से, यानी जब हम 21 पद में देखते हैं तो उसमें स्पष्ट बताते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। जैसा कि हम 21 और 22 पद दोनों में पढ़ते हैं मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, तो यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट क्लियर कर देते हैं कि यही जो चीजें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, उसके मनो को है जे अशुद्ध कर देता है। और वो मनो को अशुद्ध करने के कारण है जे मनुष्य है जे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी कामों को करने वाला परमेश्वर के नजर में वो है जे घृणित है, वो पापी है, वो गुनहगार है। तो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ यीशु मसीह साफ या कर रहे हैं कि वो जो काम करता है, जैसा कि यहाँ सारा चीजों को इन्होंने बता दिया। 21 और 22 पद में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें साफ कर देता है कि मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सारी बातें हैं जे 23 में कहते हैं, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और ये जो बातें हैं मेरे मसीह भाई बहनों, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो यहाँ यीशु मसीह ने साफ बता दिया है कि आदमी, मनुष्य को खाना पीना से कोई अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आपको पेट में जाता है और वो संडास के रूप में बाहर निकल जाता है। परंतु जो मन में बातें जाती हैं, मन में जो बातें रहती हैं, किसी के बारे में बुरी बुरी बातें सोचना, किसी के हत्या करना, किसी के साथ व्यभिचार करना, और किसी के साथ लोभ और दुष्टता और छल करना, लुचपन करना, किसी के साथ कुदृष्टि से देखना, निंदा करना, अभिमान करना, और ये सारी बातें जो हैं ये मूर्खता की बातें हैं। और ये सारी बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है।
तब मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हम सब ने प्रभु के वचन से जाना कि परमेश्वर ने क्या चीजों को अशुद्ध ठहराया है। खाने की वस्तुओं को उन्होंने शुद्ध ठहराया और मन से जो भी बुरी बुरी बातें निकलती हैं उसको उन्होंने अशुद्ध कहा है। आज हम सब ने जाना परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने कौन सी ऐसी बातों को कहा जो हम उसे नहीं करेंगे तो हमारा मन है जो शुद्ध रहेगा। तो आप अपने मन को अगर साफ करना चाहते हैं तो ये बाइबल के जो आज पवित्र वचन को जो हम सबों ने सुना, इस पवित्र वचनों को बार बार पढ़ें, हमेशा पढ़ें, प्रत्येक दिन पढ़ें और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर पिता, हे मेरे यहोवा खुदा, मन मेरे बाप, हम ये सारी बातों से बचना चाहते हैं। जो मन की बुराइयां हैं, जो मन की पापें हो जाती हैं, मन जो धोखा देती हैं, इस सारी बातों से परमेश्वर पिता आप हमें बचाइए ताकि हम पिता आपके हर एक इच्छा और आपके शिक्षा में हम चल सके, जो हमें अशुद्ध न कर सके, अशुद्ध होने से हम बच सके और परमेश्वर पिता हर समय खुदावन मेरे बाप आपकी महिमा कर सके। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो प्रभु का वचन है वो वचन से आप आशीष को पाए होंगे, प्रभु ने आपको आशीष दे दिया होगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब को। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।